क्या होगा पैसा कल का? What will happen to our money tomorrow? जिसको पैसा नहीं है उसको पैसे की चिंता, पैसे की चिंता। जिसके पास पैसा है उसको कहां छुपाएं उसकी चिंता। Those who don't have money worry about getting money. Those who have money worry about hiding money. जिसके पास नहीं है वो प्रार्थना करता है, प्रभु तू पहले कुछ दे दे। जिसके पास है वो कहता है, प्रभु मैं टैक्स कैसे बचाऊं? He who doesn't have says, Lord, give me, and he who has says, Lord, how can I save tax? मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मैं ऐसे प्रॉस्परस लोगों के साथ मिला, मैं उनके साथ बैठा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, हजारों करोड़, मगर नींद नहीं है रात की, I have met. सो नहीं सकते। जो मैनुअल लेबर होता है, जो हाथ पांव से जो लेबर होता है, वो काम करने लगा, He started to do all the manual और फिर वो labor. फैक्ट्री बंद हो गई। And then that factory closed. तब किसी ने उसको कहा कि तेरे बगल में एक कॉर्पोरेट है, तू वहां चले जा, क्या पता तेरे को गार्ड वार्ड की कोई नौकरी मिल जाए। ये रियल स्टोरी है। Somebody told him there's a corporate close to your house, you can go there, maybe they'll keep you as a guard. वो वहां गया और वहां पे IQ टेस्ट करा जाता था। He went there and they would first do an IQ test. उसने जब IQ टेस्ट किया, When he did the IQ test, he scored the top in that company's IQ list. उसने उस कंपनी की IQ लिस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया। उसके बाद उसको एक पोजीशन मिली, उसके बाद उसने टीम संभाली, उसके बाद उसने एक $multi-million कंपनी स्टार्ट करी और बहुत सारे पेटेंट्स वो लेकर आया, मगर अपने जीवन में बिल्कुल नीचे था। क्यों? क्योंकि उसने एक झूठ के ऊपर विश्वास कर लिया था कि तू दिमाग से तू मूर्ख है। He got a job there, he started to handle a team, and then he started a multi-million-dollar company. Why was he suffering before? Because he had believed the lie that he was dumb. अगर यीशु मसीह सत्य बताता है और सत्य हमें आजाद करता है, तो इसका मतलब शैतान हमें झूठ बोलता है और झूठ हमें बांधता है। If Jesus tells us the truth and the truth sets us free, that means the devil tells us lies, and those lies bind us. That's the real spiritual warfare. ये है आत्मिक मल्लयुद्ध। Not चिल्लाते रहना, पानी फेंकना, स्क्रीम करना हर समय। Not shouting, screaming, throwing water, doing this. आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है। सत्य पर विश्वास करोगे तो आजाद हो जाओगे, झूठ पर विश्वास करोगे तो बंध जाओगे। Spiritual warfare is the battle between the truth and the lie. If you believe the truth, you'll be set free. If you believe the lie, you'll be bound. ओहो, क्या करें? अभी तो पहला ही पॉइंट पूरा नहीं हुआ, 7 पॉइंट्स हैं। 7 घंटे और चाहिए। ओके, लेट्स कम टू मैथ्यू 6:31 to 32। मत्ती 6:31 और 32 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। So take no thought saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. ओके, यानी 32वीं आयत, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। For after these things the Gentiles seek. अन्य जाति मतलब वो लोग जिनका भी परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। Those who do not have a relationship with God. So what is their quest? उनकी क्या दौड़ है जिंदगी में? उनकी जिंदगी की पूरी दौड़, उनका जीवन का सार क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कौन से घर में रहेंगे, कौन सी छुट्टी में जाएंगे। What is the whole thing they worry about? What will we eat, drink, what will we wear, where will we go for vacation? पहले टीवी 22, फिर 32, फिर 44, फिर 46, फिर 55, फिर 60। So the TV size keep increasing, man. That's their life. That's ये सार है उनके जीवन का। यीशु बता रहे हैं, कह रहा है मगर तुम लोग जो मेरे लोग हो, पर तुम्हारा, क्योंकि अन्य जाति, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। And Jesus says, for you, my people, for your heavenly Father knows that you need all these things. अगर आपका पिता जानता है, If your Father knows, तो ये 3 वरी हटा दो अपने जीवन से। then remove these 3 worries from your life. वो जानता है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। He knows you don't have to beg. हाँ, अगर घर में हो, If you're in the house, तो खाने को भी मिलेगा, you'll get the food, पहनने को भी मिलेगा, you'll get the clothes, अच्छा रहने को भी मिलेगा, you'll get to live well. क्योंकि हमारा बेस्ट स्वर्गीय पिता है। Because we have the best heavenly Father. Amen? आगे 33, इसलिए वो कहता है उनकी तरह इन चीजों की खोजी ना हो। इसीलिए बोलो पहले तुम। वो ये नहीं कह रहा कि लाइफ में जॉब मत करो, वो ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो बाहर, पर वो कह रहा है पहले तुम क्या करो, उसके राज्य और धर्म की खोज करो। दैट मीन्स योर लाइफ, आपके जीवन में आपका सबसे पहला विचार होना चाहिए, प्रभु तेरा राज्य मेरे द्वारा कैसे बढ़ सकता है।
इससे पहले कि आप सोचो डिनर में मैगी है या मटन है, ये सोचो कि परमेश्वर पिता, मैं तेरे राज्य में कैसे एक व्यक्ति बन सकता हूं कि मैं तेरे राज्य को बढ़ा सकूं. So first you seek his kingdom and his righteousness. Be someone who will first think, Lord, how can I make your kingdom grow? How can I increase your kingdom? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं ये भी तुम्हें मिल जाए. हिंदी में लिखा है, इंग्लिश बाइबल जाना चाहिए, विल बी एडेड टू यू. यानी तुम में जोड़ दी जाएंगी. जब ट्रेन में डब्बे जुड़ते हैं ना, तुम जब अपने उद्देश्य के पीछे भागोगे और मेरे राज्य को अपना उद्देश्य बना लोगे, मेरे राज्य को अपने जीने का मकसद बना लोगे, तो परमेश्वर कह रहा है ये सारी चीजें जिनके पीछे अन्य जाति पागल हैं, तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ दूंगा. So God is saying, when you will make my kingdom your purpose, when you are following that purpose of the kingdom, I will add all these things to your life, after which the Gentiles are running and they are crazy for. प्रभु कह रहा है मैं जोड़ दूंगा. God is saying, I will add them to your life. जब तू मेरे राज्य को अपने जीवन का नंबर 1 बना लेगा. When you make my kingdom the number 1 priority of your life. मैं आपको बता रहा हूं, कलीसिया मैंने देखा है, ऐसे लोग जो सोचते हैं, वो मेरे को आके कहते हैं, अपोस्टल जी हम ऐसा करते हैं, तो कलीसिया ऐसे हमें ऐसा करना. आप देखोगे वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्यों? राज्य के बारे में सोच रहे हैं. उसके राज्य, उनका विचार कहां है, उनका जो मी सेंटर्ड है ना, वो डिप्रेस लाइफ जीता है. मैं, मेरे साथ कुछ नहीं, मैं जो कहता है प्रभु तेरा राज्य, मुझे तेरे राज्य के लिए बढ़ना है, मुझे तेरे राज्य के लिए. आप देखोगे सबसे ज्यादा आनंद से, सबसे ज्यादा जॉय से भरे हुए लोग वो लोग होंगे, और परमेश्वर उनके जीवनों में ट्रेन के डब्बों की तरह बरकत जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, यीशु के नाम में. Those people who are concerned about the kingdom, who say we should do this, we should do that for the kingdom's sake, they will keep on adding. God will keep on adding things to their life. But those who are me-centered, they'll be depressed. But those who are kingdom-centered will keep on increasing. कह रहा पहले तुम मेरे राज्य के खोजी हो जाओ. Seek my kingdom. All these things. ये सब चीजें. You don't have to run after them. इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. I'll add them to you. मैं जोड़ दूंगा खुद ब खुद. I'll add them to you. मैं जोड़ दूंगा. Amen? कि जो लोग जिंदगी भर Because the people खून पसीने की कमाई वो करते, फिर उन्हें लगता है ये मेरा, मैंने कमाया. that all life long they strive and blood and sweat they shed. But when you live for him and his kingdom, पर जब आप उसके राज्य के लिए जियो, it will be added. वो You will जुड़ता not be रहेगा. tied to those things. आप बंधे हुए नहीं होगे उन चीजों से. आपके पास बेस्ट होगा, मगर उस बेस्ट का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा. जब प्रभु कहेगा आप यूं दे दोगे उसको, भाई मेरा बाप, उसके पास सब कुछ है. You will have the best, but you will not be tied to that. When the Lord will tell you, you will give it away like this, knowing that your Father has everything for you. अगर मेरे पास टॉफी का एक पैकेट है और मैंने एलियाना को 2 टॉफी दिया, मैं कहा बेटा दे दे, उसे देने में 2 टॉफी कुछ नहीं, उसे बताया मेरे बाप के पास बहुत सारी टॉफी है. If I have a packet of candies and I gave 2 to Eliana and said go and give it, she will have no problem giving because she knows my dad has the entire packet. Amen. सबसे मेन चीज, चिंता से आप कैसे बाहर आओगे, The main way you come out of worrying is to know how much you're loved. वो ये जानकर है कि आप कितना प्रेम किए Hear गए. this. सुनिए, If he loves you, अगर वो आपसे प्यार करता है then he will care for you. तो वो आपकी परवाह भी करता है, आपका ख्याल रखेगा. अगर ये मेरा फोन है If this is तो my इसको phone, संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है. then it's my responsibility to take अगर care of. आप उसके हो If you are his, तो आपको संभाल के रखना उसकी जिम्मेदारी है. then it's his responsibility to take care of. बाइबल you. कहती है क्योंकि अब तुम अपने नहीं मगर एक दाम के द्वारा खरीदे गए हो. Bible says now you're not your own, but you are purchased with a price. Amen. बोलो मैं उसका हूं. Say I belong to him. जिस दिन ये केवल ये एक छोटी सी बात आप समझ गए, When you understood this, the day you understand this, all the worry will leave you. सारी चिंता आपको छोड़ देगी. I'm not my own. मैं अपना खुद का नहीं हूं. मैं लहू देकर खरीदा गया हूं. I have been purchased by his blood. मैं कीमती हूं. I am precious. Amen. Let's see the scripture. 1 Peter 5:7. पहला पत्रस 5. Casting all your care upon him, for he cares for you. अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है. मुझे नहीं पता मैं आज 7 पॉइंट कैसे पूरे करूंगा, बस देखते हैं जहां तक जाता है, वरना देखते हैं शायद हम अगले हफ्ते करेंगे. बट ठीक है. पहला पत्रस क्या? अपनी
अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? पति पर मत डालो, गलत जगह डाल रहे हो। Don't put all your पत्नी worries पर on भी your मत husband. डालो, गलत जगह डाल रहे हो। Not on your wife. बच्चों पे मत डालो, गलत जगह डाल रहे हो। Not on अपनी your सारी चिंता कहाँ डालो? उसी पर डाल दो, क्योंकि वही आपकी चिंता का असली समाधान कर सकता है। Put all your worries on him, for he is the one who can truly take care of them. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Casting all your care upon him, for he cares for you. यानी लेके आओ वो बोरा भर के चिंताओं का प्रभु के पास, बोलो प्रभु ऐसा है, ये लो। So carry that baggage of मेरे को all नहीं your उठाना worries. इसमें से 100 ग्राम का बोझ भी, मैं तो भाई हल्का होके जा रहा हूँ। अपनी सारी चिंता मैं आपको दे रहा हूँ। Carry all your baggage of worries and put it before him, lay it before him and say, Lord, I don't want to carry even 100 grams. You take all of it. सोचो एक बार, कितनी सारी फाइनेंशियल वरी, आर्थिक चिंता. क्या होगा पैसा कल का? What will happen to our money tomorrow? जिसको पैसा नहीं है उसको पैसे की चिंता, पैसे की चिंता। जिसके पास पैसा है उसको कहाँ छुपाएं, उसकी चिंता। Those who don't have money worry about getting money. Those who have money worry about hiding money. जिसके पास नहीं है वो प्रार्थना करता है, प्रभु तू पहले कुछ दे दे। जिसके पास है वो कहता है, प्रभु मैं टैक्स कैसे बचाऊं? He who doesn't have says, Lord, give me. And he who has says, Lord, how can I save tax? मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मैं ऐसे प्रॉस्परस लोगों के साथ मिला, मैं उनके साथ बैठा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, हजारों करोड़, मगर नींद नहीं है रात की, I have met सो नहीं सकते। some very prosperous people that have thousands of crores, but they don't have any sleep. They cannot sleep at night. क्या मिजरेबल लाइफ है। What a sad life. केवल पता है कि अकाउंट में बहुत ज्यादा जीरो है, मगर आंखें भी जीरो जीरो हो गई। All they know is they have many zeros in their account, but they इज दैट अ ब्लेसिंग? क्या ये आशीष है? नहीं, नो। नहीं. उससे ज्यादा बढ़िया तो वो रिक्शे वाला है जो मस्त रिक्शा जाता है, रात को सोता है बढ़िया 8 घंटे खराटे मार के। Better than that is the rickshaw puller who goes back and sleeps after a day of work. The quality of your life depends on the quality of your thoughts. आप किस श्रेणी का जीवन जियोगे निर्भर करता है आप किस श्रेणी के विचार सोचते हो उस पर. It's not the quality of your bank account. आपके बैंक अकाउंट की क्वालिटी पर नहीं, It's not the quality of your house. आपके घर की क्वालिटी पर नहीं. कई बार हम रियलाइज नहीं करते इन चीजों को। We don't realize this many times. आपने देखा है इंडिया में भी जो टॉप परिवार है, The top families in India. आपकी हेल्थ लेने के लिए सब दे देंगे वो। आपका स्वास्थ्य कि पास्टर शुक्ला जैसे मैं एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊं, To get your health, they'll take everything. ये ब्लेसिंग है भाई। This is a blessing.